मलाड पूर्व रानी सती मार्ग पर शीतल हाइट्स नव युवक मित्र मंडल ने इस वर्ष गणेशोत्सव में एक अनोखा आकर्षण प्रस्तुत किया है। यहाँ भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा विट्ठल रुक्माई और वाद्य यंत्र के रूप में विराजमान की गई है। गणपति बप्पा कमलासन पर प्रसन्न मुद्रा में संगीत से जुड़े तमाम वाद्य यंत्रों के बीच विराजमान है, जिससे उनकी प्रतिमा भक्तों को बेहद मनमोहक और संगीतमय आभा प्रदान कर रही है। भक्त जब पंडाल में प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे किसी संगीतमय दरबार में आ गए हों, जहां स्वयं गणपति बप्पा विट्ठल रूप में विराजमान होकर भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं। मंडल के सदस्यों का कहना है कि इस थीम का उद्देश्य भक्तों को यह संदेश देना है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि साधना और भगवान तक पहुंचने का एक पवित्र मार्ग भी है। यही नहीं, मंडल ने इस बार एक अनोखा भूत बंगला भी तैयार किया है। अंदर प्रवेश करते ही भयावह चित्रण और डरावने दृश्यों से भक्त चौंक जाते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश बेहद सकारात्मक है। जब भक्त श्री गणेश जी की शरण में आते हैं तो कोई भी भय, भूत या प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भारी संख्या में बच्चे भूत बंगला की नजारा को देखने के लिए खूब प्रसन्न थे। आप देख सकते हैं अंदर की कैसी भयावह तस्वीर चित्रण की गई है और अंदर बहुत भयावह चित्र किया गया है। और इसके पीछे का संदेश यही है कि भूत बंगला में बच्चों का डर मिटाना, और इस भूत बंगले में कई भयावह चित्र अलग अलग दिखाए गए और देखकर कोई भी शख्स डर जाएगा। एक खास संदेश दिया गया है कि भगवान श्री गणेश के दरबार में भक्त आते हैं तो भूत क्या होता है, प्रेत आत्मा क्या होती है, उसकी जानकारी दी जाती है। और इसका प्रयास जो है मंडल द्वारा किया गया है। इस भूत बंगले को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और स्थानीय लोग उमड़े और सभी ने इस अनोखे प्रयास की सराहना की। आयोजन किया गया जिसमें गूंजते भजनों और संगीत के स्वर से पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण में डूब गया। सभी गणेश भक्त भजनों पर नृत्य करते हुए भक्ति में लीन हो गए। विशेष आकर्षण के तौर पर मंडल ने इस बार पंडाल में एक भूत बंगला भी तैयार किया है, जो भक्तों को अंधविश्वास और भय पर विजय पाने का संदेश देता है। यहाँ आने वाला हर भक्त दर्शन के साथ साथ इस संदेश को आत्मसात करता है कि डर पर जीत ही सच्ची आस्था है। तो आपने देखा, मलाड पूर्व के गणपति पंडाल में भक्त एक ओर संगीतमय गणेश प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भूत बंगले के माध्यम से साहस और विश्वास का संदेश भी प्राप्त कर रहे हैं। और अंत में हर भक्त की जुबान पर एक ही प्रार्थना है, गणपति बप्पा मोरया। सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और जीवन में सुख समृद्धि आए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति ईशान गणेश जी, ईशान विघ्नहर्ता जी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय जय गणेश। हम लोग के जो मंडल का नाम है वो है शीतल हाइट नवयुवक मित्र मंडल। और ये टाइम जो हम लोग मूर्ति लेकर आए हैं वो विट्ठल रूपी मूर्ति आप पीछे देख सकते हैं, और मंजीरे के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैठी हुई मूर्ति लेकर आए हैं इस रूप से। और हम लोगों ने ये साल एक फ़न अट्रैक्शन के जैसे भूत बंगला बनाया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक फ़न अट्रैक्शन जिसे कहते हैं कि ताकि लोग आए, अट्रैक्ट हो। और उसी के साथ हमें एक मैसेज भी देना है कि भूत वगैरह नाम की कोई चीज़ होती नहीं है इस दुनिया में। जो भी है वो गणपति बप्पा सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, और गणपति बप्पा ही है जो सबको आगे लेकर जाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। इस बार क्या गणपति को क्या प्रार्थना की आपने? इस बार हमने सबने मंडल जिस तरीके से ग्रो हुआ है, हम लोगों ने इतनी प्रार्थना की है कि मंडल धीरे धीरे और आगे जाए, सब एक हो, और जितना भी सब इस दुनिया में हो रहा है सब कुछ अच्छा होते जाए। भगवान श्री गणेश से इस बार क्या मांगने वाले आप लोग हैं, क्योंकि हर बार अलग थीम रखते हैं, सोसाइटी के लोगों को और समाज को लेकर एकजुट करने का प्रयास करते हैं। ये टाइम जो अगर आपको मैंने थीम की जैसे बात कही वो भूत बंगले वाली, तो वो थीम के साथ हम आए हैं। और उसी के साथ अगर आप मूर्ति देखेंगे तो संगीत रूप से हम लोगों ने ये टाइम किया हुआ है। तो आप अभी देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी भजन संध्या चल रही है, किस तरीके से हम लोगों ने आयोजन किया है। तो आज भी भजन हो रहा है, कल भी भजन होने वाला है, तो उसी तरीके से किया। और पीछे आप देखेंगे तो सब स्वर लटके हुए हैं। तो ये टाइम हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग स्वर जो संगीत है हम उसे प्रमोट करें, मतलब एक भूत बंगला तो है ही, साथ में हम इसे भी प्रमोट करें। गणपति बापा को लाने के वक्त, आगमन के वक्त कौन सा ऐसा भाव पल था जो आप उसके बारे में कुछ बताइए? जो एक पल मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से हम लोग लेकर आते हैं हम, तो क्या होता है कि मूर्ति जैसे बड़ी है तो हमें थोड़ा घुमा के लेकर आना पड़ता है मूर्ति को। तो हम लोग अनिल दादा जो है उनके पास से मूर्ति लेकर आते हैं, ओम श्री विघ्नहर्ता आर्ट्स करके है। और ये मूर्ति जो है हम लोग कांदीवली से पूरा घुमा कर लेकर आते हैं। और
जब वो ढोल बजते हैं तो पुनेरी ढोल के साथ पूरा बप्पा का आगमन होता है, पूरा ट्रस्ट लग के लाइट लगी जाती है, सब कुछ होता है और सब इतनी श्रद्धा से उतरते हैं। पूरी सोसाइटी मतलब सुबह 7 बजे अगर लेने जाना है तो पूरी सोसाइटी 7 बजे आ जाती है लेने के लिए। उस तरीके से सब आगे होके प्रोत्साहन करते हैं। इस बार बापा को आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? एकदम सही कहा पीछे से कि संसार में शांति लेकर आए, सब एक होकर काम करे, ये प्रार्थना हम लोग मांगते हैं बप्पा से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे मंडल में सिर्फ लड़के नहीं है, लड़के लड़कियां बच्चे सब है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी सब जगह पे गणपति होते हैं सब लड़कियां आगे आए। हमारे यहाँ पे भी ट्रॉली खींचने में लड़कियां भी हम पीछे नहीं रहते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा फेस्टिवल है तो सारी लड़कियां आगे आए। महिला शक्ति जिंदाबाद। ये हमारा मंडल का अभी 47th ईयर है, 1980 में शुरू हो गया था। कुछ ऐसा थीम बताइए जो आपको विशेष है, मतलब हमेशा अच्छा ही होता है लेकिन ऐसा लगा कि नहीं कुछ आप हम लोग ने कुछ अलग किया है, ऐसा कोई यादगार बात बता सकते हैं? यादगार साल यही हमारा सबसे बड़ा यादगार साल है, क्योंकि ये बार जो हम मूर्ति जब भी हम लेने जा रहे थे तो अनिल दादा जो है हमारे, उन्होंने काफ़ी मूर्तियाँ हमें बताई, कम से कम 70 से 80 मूर्ति देखी। पर ये एक जो मूर्ति उन्होंने हमें सबसे अलग बताई कि ये मूर्ति आप ये बार लेके जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मूर्ति आप जो आप देख रहे हो ये साल हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मूर्ति है और यादगार रहेगा। आप क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेशा है कि जितने भी लोग रहे शांति से रहे, आपस में एकता बनाए रखे, यही हमारा विश्वास है। आज जो भजन संध्या जो आई है तो मैं खाली एक बार उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि हम लोग ने स्पेशली कलकत्ता से बुलाया है इन लोगों को। तो नीतीश जी शर्मा, रामोतार जी अग्रवाल और निर्मल जी झुंझुनवाला भजन रचित गुरुजी जो है, तो ये कलकत्ता से आए हैं हमारे लिए स्पेशली शीतल हाइट के लिए ये भजन करने के लिए। तो उनका भी मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा इसके ऊपर। और ये जो प्रोत्साहन है जो हमारे फेस्टिवल का, तो हमारा एक मोटिव और है कि सबअर्बन के अंदर ना अभी तक इतना कुछ ग्रो हो रहा नहीं है। अगर आप देखेंगे सब लालबाग साइड, खेतवाड़ी साइड सब बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। तो हमें चाहिए कि ये साइड भी लोग आए, ये साइड भी वही फेस्टिवल उसी उत्साह से मनाया जाता है, उसी जोश से मनाया जाता है। तो लोग यहाँ आए, यहाँ भी यही फेस्टिवल देखें और इन्जॉय करें। थोड़ा सा हाँ बोलिए, थोड़ा सा मैं ये पूछना, जो भूत बंगला का जो थीम रखा उसके बारे में कुछ थोड़ा विशेष बताइए आप क्या? तो भूत बंगले में बेसिकली अगर आप एंटर करेंगे, हम लोग ने इतने रिएक्शन देखे, मतलब हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा। तो ओवर क्राउडिंग ऑलरेडी हो रही है, प्लस लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों ने लोगों से फीडबैक भी लिए। तो ये मंडल हम लोग मलाड का है, बट हम लोग ने लोगों से पूछा तो लोग वसई से आ रहे हैं, लोग भाईंदर से आ रहे हैं, लोग विले पार्ले से आ रहे हैं, इतनी सब जगह से आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट सोच के हम लोग ने किया था, एक फन अट्रैक्शन के जैसे कि सब इन्जॉय करें, सब आए एक जगह पे और इन्जॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।